इस वीडियो में आपके साथ टॉपिक करेंगे वाक, जो हमारी वाक कविता है, दूसरी लल दियद के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा देखिए, इसके हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ में एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम ये संपूर्ण कविता यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी शब्द यहाँ पर बेटा किसके लिए प्रयोग किया गया है, सांस रूपी डोरी के लिए, जो कमजोर एवं नष्ट होने वाली होती है। ठीक है, तो यह रस्सी क्या होती है बेटा, कमजोर होती है, जो किसी भी समय टूट सकती है। तो इस रस्सी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहता है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं बेटा कि भी जो कवयित्री है वो क्या है, अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार के पार ले जाना चाहती है। इस संसार को कवयित्री बेटा भवसागर का नाम देती है। ठीक है, और वो क्या करना चाहती है, इस भवसागर को पार करना चाहती है जीवन रूपी नौका से। लेकिन उसके शरीर रूपी जो कच्चे स्कोरे से क्या होता है बेटा, जीवन रूपी पानी टपकता ही जा रहा है, जिससे मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य मोह माया में फंस गया है। ठीक है, उसके शरीर रूपी कच्चे स्कोरे से क्या है बेटा, जीवन रूपी पानी टपकता ही जा रहा है और उसके जो मुक्ति के प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वह सांसारिक विषय वासनाओं में फंस चुकी है। नेक्स्ट कहता है, कवयित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह है यानी कि वो वास्तविक घर उसका कौन सा है, ईश्वर का है। तो बेटा वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। जीवात्मा उस ईश्वर से अलग होकर इस धरती पर जन्म लेती है और मानव शरीर को धारण करती है। लेकिन जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो बेटा वो ईश्वर के पास चली जाती है और नश्वर शरीर को त्यागने के बाद वो ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है, जो उसका असली घर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए, पंक्ति आपकी जेब टटोली कोड़ी न पाई। यानी कि बेटा क्या कहता है कि भी इसके अंदर कवयित्री क्या कहती है, जैसे ही मनुष्य का जीवन जो है बेटा खत्म होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसी तरह हमारे दिन भी क्या होती है बेटा, ढल जाता है। दिन के बाद संध्या होती है, तो मनुष्य के जीवन का भी अंत उसी प्रकार होता है। अब जब उन्होंने पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा, यानी कि उसने अपने पूरे जीवन का आंकलन किया, तो बेटा उसने क्या पाया कि भी उसके पास अब कोई भी ऐसी धन संपत्ति नहीं है जो वो ईश्वर को दे सके। वो धन संपत्ति हमारी कौन सी होती है, जो बेटा हमें पुण्य कमाया है, अच्छे काम किए हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए हमने जीवन लगाया है, तो वो हमारे होते हैं अच्छे कर्म, जो हमें ईश्वर को देने होते हैं। लेकिन लेखिका ने इस बात की चिंता संसार में रहते हुए नहीं की। जब प्रभु उनके जीवन की नैया को पार लगाएंगे तो वो किराए के रूप में उससे अच्छे कर्म मांगेंगे जो उनके पास नहीं है। तो उसने पूरा जीवन अपना व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, उसके पास अब ईश्वर को देने के लिए अच्छे कर्मों रूपी कोई भी पैसा नहीं है। नेक्स्ट कहता है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो बेटा क्या कहता है कि भाई अगर सिर्फ भोग किया जाएगा, यानी कि हम खाते खाते रहेंगे, जोड़ते जोड़ते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटा वो ये कहता है, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाए तब भी क्या होता है, व्यक्ति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। अगर हम अपनी पूरी धन संपदा को त्याग देंगे तो भी व्यक्ति पर विपरीत असर पड़ेगा। क्यों, वह संपूर्ण त्याग करने से क्या बनेगा, अहंकारी बन जाएगा कि भाई मैंने तो इतना त्याग कर दिया। तो इसीलिए बेटा दोनों ही रास्ते सही नहीं है। इनके बीच का जो मार्ग मनुष्य अपनाता है वही अच्छा मार्ग कहलाता है। ठीक है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल दियद ने क्या उपाय सुझाया है। क्या उपाय सुझाया बेटा कि भाई मनुष्य को क्या करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन की शांति के लिए, यानी कि जिस कार्य को करने से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा शांत होती है,
तो हमें वो कर्म करने चाहिए जिससे हमारे क्या है अज्ञान रूपी मार्ग की जो साकल है वो खुल जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में है? तो बेटा इसके अंदर हमारी पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। नेक्स्ट कहता है ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी कौन होता है? बेटा जो आत्म विलोचन करता है, जो बाह्य आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से अपनी आत्मा को खोजने का, टटोलने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी माया में नहीं फंसता और जात पात के भेदभाव को त्याग कर वो सद्गुणों में लीन रहता है। उसी को कवित्री क्या कहती है बेटा? ज्ञानी मनुष्य कहती है। अब हम करते हैं इसके अतिरिक्त क्वेश्चन जो हमारे महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट कहता है लल दियद ने संकीर्ण मतभेदों के घेरों को कभी स्वीकार नहीं किया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जो संकीर्ण है हमारी, यानी कि जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो हमारे समाज को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांट रही हैं, तो कवित्री ने उनका खुलकर विरोध किया है। ठीक है, वो ये कहती है कि भाई सच्चा संत वही है जो प्रेम और सेवा की भावना से भरा रहता है और मानव जाति के कष्टों को हमेशा ही दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लल दियद के क्रांतिवादी व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। क्रांतिवादी व्यक्तित्व कौन सा था उनका? बेटा समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, अंधविश्वास थे, जो रीति रिवाज थे, उनका उन्होंने डटकर विरोध किया था। और जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, वो उनको देख करके, उनके बारे में सोच करके वो क्या हो जाती थी बेटा कि भी चिंतित हो जाती थी। और ऐसे मनुष्यों के लिए वो क्या करती थी बेटा? डांट फटकार लगाती थी। ठीक है, और वो बाहरी पूजा को एक ढकोसला मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कवित्री किस घर में जाना चाहती है? उसके हृदय में बार बार हुक क्यों पैदा होती है? हुक होती है बेटा पीड़ा। कवित्री किसके पास जाना चाहती है? परमात्मा के पास। ये हम अभ्यास के क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। क्यों जाना चाहती है? क्योंकि जो आत्मा का घर होता है वो बेटा उसका असली घर परमात्मा ही होता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है, और जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो बेटा आत्मा का मिलन फिर परमात्मा से हो जाता है। ठीक है, तो उसका असली घर क्या है? परमात्मा है। इसलिए उसके हृदय में बार बार यही हुक पैदा होती है, पीड़ा होती है कि भी वह परमात्मा की शरण को प्राप्त करे और अपने जीवन को त्याग दे। लेकिन ऐसा मनुष्य के वश में नहीं होता। इसके लिए उसको निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। अपनी असफलता, जब उसे असफलता मिलती है, यानी कि जितना वो संसारिक मोह माया में फंसती चली जाती है, तो इतना ही वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। नेक्स्ट कहता है पानी टपके कच्चे स्कोरे से क्या आशय है? पानी टपके कच्चे स्कोरे से कवित्री का क्या आशय है? कि भी जो कवित्री का जो शरीर है बेटा वो कच्चे स्कोरे की भांति क्या होता है? कमज़ोर होता है। कच्चा स्कोरा होता है हमारा बेटा कोई भी मिट्टी का बर्तन, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उससे पानी रिश्ता रहता है, तो वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर होता है जो कमज़ोर होता है, वह दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर पानी के कच्चे स्कोरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कवित्री ने न खाकर बनेगा अहंकारी कहकर किस तथ्य की ओर संकेत किया है? किस तथ्य की ओर किया है? कि भाई जो मनुष्य है वो परमात्मा को भूल जाता है और संसार में रहकर वो बाह्य आडंबरों का सहारा लेता है, धन दौलत जोड़ता रहता है इस पृथ्वी पर और अपने आप को अहंकारी बनाता रहता है। लेकिन कवित्री ने संयमी व्यक्ति को और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ही यहाँ पर एक योगी पुरुष माना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है खा खाकर कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा जितना मनुष्य भोग विलास में डूबता जाएगा उतना ही वो ईश्वर से दूर हो जाएगा, परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। तो इसीलिए कवित्री ने ये कहा है कि भाई इस संसार में भोग विलास में जो व्यक्ति डूबता है वो ईश्वर की भक्ति से उतना ही दूर हो जाता है और वो इस दुनिया से पार होना उसके लिए संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार हर मार्ग
में बाधा बनता है। कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? तो बेटा वो ये देना चाहती है कि भाई मनुष्य को बाह्य आडंबरों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में सहज भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है? यानी कि बेटा जब एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है, ठीक है, तो वो सीधी राह से नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जन्म के बाद और मृत्यु से पहले जो मनुष्य कर्म करता है, जो वो सांसारिक मोह माया मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, तो बेटा उससे मनुष्य की जो ईश्वर प्राप्ति की जो मार्ग होता है वो क्या हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य दुनियादारी में उलझ जाता है और सद्कर्मों को वो भूल जाता है, तो इसीलिए उसका जो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि भाई गई न सीधी राह से। मनुष्य मन ही मन भयभीत क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा वो दुनियादारी को नहीं समझ पाता और वो क्या करता रहता है? मोह माया में उलझता चला जाता है और अपने सद्कर्मों से दूर हो जाता है, ईश्वर का भजन नहीं कर पाता, ठीक है। और जब वापस परमात्मा के पास उसे अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है, तो बेटा वो क्या हो जाता है कि भाई तब उसको याद आता है कि भाई मैंने तो जीवन में कोई ऐसा अच्छा कर्म किया ही नहीं था, तो इसीलिए वो हमेशा ही भयभीत रहता है। नेक्स्ट कहता है ईश्वर वास्तव में कहाँ है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? तो बेटा कवित्री के अनुसार जो ईश्वर है वो क्या है? कण कण में समाया हुआ है। अगर मनुष्य अपने भीतर ईश्वर खोजने का प्रयास करेगा तो बेटा तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करता रहता है? बाह्य आडंबर करता है, उसको बाहर ढूंढने का प्रयास करता है और वो अपनी आत्मा के बारे में चिंतन मनन नहीं करता। उसकी आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, ठीक है। जब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको सच्चा मार्ग सूझ जाता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान में निहित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसके अंदर कवित्री क्या कहती है कि भाई सभी परमात्मा एक होते हैं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम है, परमात्मा हमारा एक है, लेकिन वो अलग अलग नामों से संसार के रूप में जाना जाता है। तो कवित्री यह कहती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए? धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम करते हैं बेटा MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है? तो बेटा सांस रूपी डोरी को यहाँ पर रस्सी का नाम दिया गया है। नाव किसे कहा गया है? तो बेटा जीवन को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। जीवन रूपी नौका जैसा कवित्री ने कहा है तो जीवन आ जाएगा। कवित्री किसके घर जाना चाहती है? बेटा परमात्मा के, ईश्वर के। मांझी को दूं क्या उतराई में? मांझी कौन है? बेटा परमात्मा। कवित्री ने उतराई किसे माना है? अपने सद्कर्मों को। नेक्स्ट कहता है कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बेटा यहाँ पर कवित्री ने हमारे लास्ट पैसेज में शिव का प्रयोग किया था। नेक्स्ट कहता है जेब टटोली कोड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? जेब टटोलना होता है बेटा आत्म विलोचन करना, यानी कि अपनी आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करना। खुलेगी साकल बंद द्वार की का क्या भाव है? कि भाई जो मन है वो क्या है बेटा? जब सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है तो उसका मुक्त होना ही यहाँ पर खुलेगी साकल बंद द्वार का भाव है। नेक्स्ट कहता है कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो बेटा थल थल, ठीक है। थल थल में बसता है शिव, ये हमारी पंक्ति है कविता की। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक हमारी होती है बेटा वाणी। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? बेटा संसार रूपी सागर, भव सागर, ठीक है, भव सागर। उसके बाद कहता है कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? साहिब बेटा परमात्मा। कवित्री ने कच्चे स्कोरे किसे कहा है? तो बेटा नासवान शरीर को। तो बेटा ये हमारे छोटे क्वेश्चन थे कविता के। उम्मीद करती हूँ कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी परीक्षा में हेल्प हो सके। और बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।